हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और वीकेंड में मार्केट में कुछ हलचल हुई तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर देता हूं। आज हम बात करेंगे वेदांता के शेयर्स के बारे में। वेदांता में क्या चल रहा है, वेदांता में क्या नया डेवलपमेंट आने वाला है और उससे क्या होगा, और एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं डिस्क्लेमर लगा दूंगा, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखें। चलिए आइए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। नाइस व्यू राइट। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू वर्क। कहा जा रहा है कि वेदांता लिमिटेड ने अप्रूव किया है डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब ये है कि जितनी भी छोटी कंपनीज हैं वेदांता के अंदर, उनको वो डीमर्ज करेंगे और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा वैल्यू अनलॉकिंग एंड लॉट ऑफ फंड फ्लो। वेदांता लिमिटेड काफ़ी डेट से घिरा हुआ था, करीब 6.5 बिलियन डॉलर का डेट उन्हें पे करना था, और जिसकी वजह से वो खूब सारा डिविडेंड दे रहे थे। अभी उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बोला, अनिल जी बहुत हो गया, अब आप कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई और वे देखिए डेट रीपे करने का। तो अनिल जी बहुत अच्छा आइडिया लेके आए हैं कि वो अब वेदांता लिमिटेड को डिमर्ज करेंगे, उनके उनके जो डिमर्ज कंपनीज हैं उनको लिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वैल्यू अनलॉकिंग होगी और खूब सारा फंड फ्लो होगा। जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो 5 डिफरेंट कंपनी आएंगी, टोटल 6 कंपनी है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी कंपनी है। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता बेस मेटल एंड वेदांता लिमिटेड। ठीक है, ये करीब FY25 तक होने का चांस है, और इससे एक रिटेल इन्वेस्टर या अगर आपके पास वेदांता का स्टॉक है तो क्या होगा? जी हाँ, अगर जो भी कंपनी लिस्ट होती है डिमर्ज होके, उसका आपको 1:1 के हिसाब से स्टॉक मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक स्टॉक है तो आपको जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है उसका एक स्टॉक मिलेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने जियो फाइनेंस में देखा था कि अगर आपके पास रिलायंस में का एक स्टॉक है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको एक स्टॉक मिलेगा। ठीक है, वैसे ये जो पूरी चीज़ हो रही है ये हो क्यों रही है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि कंपनी के पास बहुत सारा डेट था। उन्होंने खूब सारा, जितनी अर्निंग्स नहीं आ रही थी उससे ज़्यादा डिविडेंड दिए जा रहे थे वो डेट रिपे करने के लिए। लेकिन अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि अनिल जी कोई और रास्ता ढूंढिए, और अनिल जी ने ये सुपर वे लेके आए हैं पे करने के लिए उनका डेट। लेकिन उससे करना क्या है, होगा क्या, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड स्टॉक है तो क्या आपको बेच के बाहर जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। अगर क्या आपको री एंट्री लेनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जस्ट एक वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से अगर आपको करना है, मुझे नहीं लगता ये इट्स अ गुड आइडिया। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है मे भी आप कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई डोंट गेट इन टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। और मैं जितने लोगों को भी सुनता हूँ आजकल, वैसे भी बुक पढ़ के कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जिन्होंने बुक पढ़ी है, जो मार्केट के स्टॉलवर्ड्स हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, उस बुक की भी, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस का भी। ठीक है, तो ये नया वे है लर्निंग का। जितने लोग भी बोलते हैं बुक पढ़ने के लिए, आई एम सो सॉरी, मेरे पास एक स्मार्ट वे है अब सारी इंटेलिजेंस लेने का, उस बुक से भी और उस अच्छे इन्वेस्टर से भी जिसको हम टीवी में देखते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको बने रहना चाहिए, एब्सोल्युटली बने रहना चाहिए, बिकॉज बाई 2025 अगर आपके पास एक स्टॉक है वेदांता का तो 6 स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या उसकी वजह से बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कंपनीज फैंटास्टिक हैं, बस वो डेट बर्डन था उनके ऊपर, अब वो डेट बर्डन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अनिल जी या तो अपनी स्टेक्स बेच देंगे, 6 में से या 5 में से जितने भी उनको बेचना है और डेट रीपे करना है, या तो फिर वो एक अच्छा इन्वेस्टर ले आएंगे जो सारे पैसे पे कर देगा। एनीवेज, कंपनी इज़ वंडरफुल, कंपनी का व्यू बहुत अच्छा है। अभी तो वो सेमीकंडक्टर की भी बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का भी वो प्लांट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आई डोंट नो। अनिल जी इज़ अ वंडरफुल एंटरप्रेन्योर, एंड उन्होंने वेदांता को कहाँ से कहाँ लेके आया है। एंड अगर आप उनका रिसेंट इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको स्टिल वही मोटिवेशन मिलेगा, भले ही उनकी एज ज़्यादा हो गई है, आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स। वही इंथुजियाज्म है उनके अंदर, वही मोटिवेशन है उनके अंदर, एंड वही कह सकते हैं देशभक्ति है, वो
बात करते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देश को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी वेदांता के बारे में। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि वेदांता लिमिटेड में डीमर्जर हो रहे हैं, करीब 5 से 6 कंपनियां बन रही हैं। 2025 तक ये पूरा डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लिस्टिंग में भी उस टाइम तक होना हो, बट एब्सोल्युटली वो होना ही वाला है और आपको 1:1 रेशियो में उसके स्टॉक्स मिलेंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वेदांता लिमिटेड के ऊपर बहुत सारा डेट था, एंटरप्रेन्योर लेवल पे, कंपनी लेवल पे नहीं। बट अब उसको सॉल्व करने के लिए डेट बर्डन को ये चीज़ किया जा रहा है। अगर आपके पास वो स्टॉक है, बने रहिए, आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप देखिए पिछले हफ्ते ही 6% स्टॉक ऊपर जा चुका है। वो जो डेट बर्डन था अब वो हटता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आपको एंटर करना है, मे बी आप एंटर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। अगर आप 3, 4, 5, 6 साल के लिए करना चाहते हैं, दे आर वंडरफुल कंपनी अदर देन वेदांता लिमिटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वैल्यू अनलॉकिंग, उसकी वजह से आप ना करें। अगर आपके पास है, आपने बुरे दिन देखे हैं वेदांता के साथ, तो दिस इज राइट टाइम फॉर यू कि आप उसमें बने रहिए और अब अच्छे दिन देखें। थैंक यू सो मच। अगर और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक ही डर है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो मैं, अगर कोई डेवलपमेंट होता है और मैं कोई वीडियो लेके आता हूं, अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा और शायद उसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है, वैल्यू लॉस हो सकता है और मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि आपने अगर कोई भी स्टेप लिया है किसी भी स्टॉक को लेके, तो ये कंटिन्यू रखें सो दैट आपके पास सारी खबर आते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यू एंजॉय कीजिए। डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़े। सारी इंटेलिजेंस लेने का उस बुक से भी अनिल अग्रवाल